सहारनपुर कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री एवं जनपद के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही ने किया सहारनपुर का दौरा। कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सहारनपुर का दौरा किया तथा सहारनपुर के जिला अस्पताल में स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया एवं कोरोना महामारी में मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की एवं सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए गिनवाई प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियां और किसानों पर भी कसा तंज। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा किसानों को किया जा रहा गुमराह। सरकार ने किसानों के हित में इतने काम किए जो किसी और सरकार ने नहीं किए, उसके बावजूद भी किसान भ्रमित हो रहे हैं और किसानों को भ्रमित करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है और किसान कुछ जगह पर ही अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि केंद्र प्रदेश सरकार ने लगातार किसानों के लिए काम किया है। किसान सरकार के साथ बात करने को तैयार नहीं और सरकार बार बार किसानों से बात करना चाह रही है। अगर कोई कृषि बिल में कमी है तो उसको बताएं, जबकि किसान जिद पर अड़ा है कि बिल वापस हो। अगर बिल में कोई कमी हो तो बताएं, उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और किसान इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। वो स्वतंत्र हैं अपने आंदोलन और अपनी बात को रखने के लिए। हमारा काम है कि हम किसानों के खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर काम करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सरकार बनने के 2 साल बाद ही 2017 के पहले एक लक्ष्य रखा कि हम किसान की आमदनी को दोगुना किए जाने के लिए एक ठोस कार्यक्रम चलाएंगे और उन ठोस कार्यक्रमों के अंतर्गत हम लोगों ने MSP को 1.5 गुना करा। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये हर किसान को 1 साल के भीतर हर 4 महीने पर भेज रहे हैं। साथ में पूरे देश भर के भीतर सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था कराई। हम लोगों ने सिंचाई संसाधनों को बढ़ाए जाने का काम किया। कृषि यंत्रों के रूप में किसानों को काफ़ी पर्याप्त मात्रा में कृषि यंत्र मिल सके जिनसे उनको खेती में मदद मिले। उसके लिए 50% अनुदान पर हमने खेती के लिए उनको सुलभ कराए और उसी का परिणाम है कि देश के भीतर रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में शुरू हुआ है। हमने दलहन और तिलहन के ऊपर फोकस किया है। हमने गन्ना मूल्य के रूप में भी किसानों को समय से भुगतान हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है और उसके परिणाम स्वरूप जो है वो जो कोविड-19 के भीतर एग्रीकल्चर जो सेक्टर सबसे मजबूत रहा वो सेक्टर मजबूत रहा है कृषि सेक्टर। और कृषि सेक्टर के भीतर जो काम पिछले 6-7 सालों में मोदी जी की सरकार ने किया उसका ये परिणाम रहा है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने में कृषि क्षेत्र जो है वो कामयाबी हासिल किया है और इसलिए आगे भी हमारा ये फोकस होगा कि किसानों को हम कैसे बेहतर कीमत दिला सकें। हम MSP लगातार समीक्षा करते हैं, समय से उसको बढ़ाते हैं। फसल लगाए जाने के पहले हम उनको ये जानकारी देते हैं कि हम अगले फसल का क्या कीमत रखेंगे। अभी ये ऑप्शन किसान के पास है कि वो कौन सी फसल लगाता है। तो इतना एक उसके भीतर जो रिफॉर्म किया है कृषि क्षेत्र के भीतर मोदी जी और योगी जी की सरकार ने, तो उससे किसानों के हालात में काफ़ी सुधार हुए हैं और आगे यह प्रक्रिया है जो आगे चलती रहेगी। तो आंदोलन जो चल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए वो आंदोलन तो आप देख रही हैं कि पूरे कहीं पर है नहीं, देश भर में कुछ जगहों पर कुछ लोगों चला रहे हैं और मैं समझता हूं कि वो भ्रमित हैं और उनको अपने भ्रम का निवारण करना चाहिए। मेरा उनसे अनुरोध होगा। भारत सरकार हर मौके पर उन्होंने कहा है कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमारे में कमी क्या है वो बता दो, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। तो उन्हें बातचीत करना चाहिए। आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं है। लाइनबद्ध कहीं नहीं होना पड़ता, पर्याप्त मात्रा में है। कहीं कतिपय कोई कमियां रही होंगी जिससे कोई एक जगह कठिनाई आई है। पूरे प्रदेश में कहीं पर भी किसानों को खाद बीज के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती। हम लगातार व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं जिसके माध्यम से उनको खाद बीज और पानी समय से सुलभ हो और इसी वजह से राज्य का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है। 624 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने राज्य के भीतर रिकॉर्ड खरीदारी किया है। योगी आदित्यनाथ जी की 4 सालों के भीतर लगातार हम लोगों ने हर साल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 10 साल से ज़्यादा जो 10 साल में जो खरीदारी करते थे उससे ज़्यादा खरीदारी हम लोगों ने इन 4 साल के भीतर कर ली है। सभी जनपदों के भीतर हम लोग ICU वार्ड बना रहे हैं, PICU वार्ड बना रहे हैं, NICU वार्ड बना रहे हैं जिसमें हम बच्चों की भी ठीक से हिफाजत कर सकें और हर जिले के भीतर 5-6 अस्पतालों को हम ऑक्सीजन प्लांट लगा करके और वहीं पर उन्हें ऑक्सीजन सुलभ हो जाए इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। दवाइयों का पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों के भी
स्वास्थ्य की दृष्टि से हम निगरानी समितियां बना रहे हैं और उनको दवा का किट भी हम उनको उनके घरों पर उनके गांव में उपलब्ध करवा देंगे।